Hello friends, welcome to Life with Soul and welcome to Maldives Part 2। जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि हमारा जो ट्रिप है मालदीव्स का वो यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, इसका पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि एनीज कुठारा से निकलने के बाद अभी हम जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जो है माकुनुदु रिजॉर्ट। इस दिन वेदर काफ़ी ख़राब था, आप देख ही सकते हो वेदर काफ़ी ख़राब है, धूप बिल्कुल भी नहीं है और सी प्लेन आने में भी बहुत टाइम लग रही थी एनएच में हमें पिकअप करने के लिए क्योंकि बीच में बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी और टर्बुलेंस काफ़ी ज़्यादा हमें फेस करना पड़ा। एयरपोर्ट पर वापस आने के बाद ऑलमोस्ट 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स वेट करने के बाद हमारा बोट आया। इस बार का हमारा जो जर्नी है वो बोट से होगा। बोट में ऑलमोस्ट 1 आवर जाने के बाद आएगा माकुनुदु बीच रिजॉर्ट। अराउंड 1 o'clock हमारा बोट आया, उसके बाद पहुंचने में हमें 1 आवर से ज़्यादा लग गया, 1 आवर 15 मिनट्स तक लग गया क्योंकि बीच में और एक रिजॉर्ट पर पैसेंजर ड्रॉप था। वहाँ पे पैसेंजर ड्रॉप करने के बाद लास्ट में हम माकुनुदु पहुँचे। उस दिन समुंदर की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि एक तरफ बारिश हो रही थी जिसके लिए हमें लेट भी हो गया था और जब हम बोट पे चढ़े तब देखा कि समुंदर भी काफ़ी ज़्यादा शांत है और आप देख सकते हो वेव्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग है, लेकिन ऐसे समुंदर के बीच में अगर आप जाते हो 1 घंटा एक छोटे से स्पीड बोट से तो आपको थोड़ा सा डर भी लग सकता है। इस रिज़ॉर्ट का नाम है कोकोबोदुई। यहाँ पे पैसेंजर ड्रॉप था। ये रिज़ॉर्ट भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो यहाँ का जो बीच है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन हम अभी यहाँ से जा रहे हैं और 30 मिनट्स तक ट्रैवल करने के बाद हमारे डेस्टिनेशन पर। एंड फाइनली हम माकुनुदु आइलैंड रिजॉर्ट पहुंच गए। ये रिजॉर्ट आपको इंस्टेंटली एक बहुत ही बोहो स्टाइल और बहुत ही एक रस्टिक नेचुरल फील देने वाली है। आप यहाँ पे एंटर करते ही आपको लगेगा आप एक और कोई एरा में पहुँच चुके हो क्योंकि यहाँ का जो नेचर है और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब वर्जिन है। यहाँ पे ये पहले वाले रिज़ॉर्ट में जैसे हमने आपको दिखाया था कि वो बहुत ही लग्जरी रिज़ॉर्ट था, ये लग्जरी के मामले में उतना ज़्यादा डेफिनेटली ख़ास नहीं है। यहाँ पे आपको बेसिक सी सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन ये ज़्यादा क्लोज टू नेचर है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज टू नेचर और एक वर्जिन एक्सपीरियंस करना चाहते हो नेचर का तो डेफिनेटली आप इस रिज़ॉर्ट में आ सकते हो। आते ही इन लोगों का जो टाइमिंग है लंच का वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला, तो हम सबसे पहले जाके लंच कर लिए, उसके बाद हम अपने रूम की तरफ गए।
तक जाने का रास्ता एक एक छोटा छोटा विला सबको दिया जाता है। आप देख ही सकते हो कैसे जंगलों के बीच में से होके आपको जाना होता है, और सच में अगर आप जाओगे यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे तो आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा इसको बनाया गया है, ये नेचुरली ऐसा ही है और आपको बहुत ही ज़्यादा एक जंगल लाइफ जैसा फील आएगा। कुछ ज़्यादा ही लग सकता है क्योंकि यहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको बिल्कुल एक जंगल लाइफ जैसा ही फील आएगा। तो अभी चलिए आपको जल्दी से एक रूम टूर दे देते हैं। रूम काफ़ी बड़ा था, हाई सीलिंग था। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ा सा वार्डरोब दिया जाता है, उसमें आपको जो भी इक्विपमेंट्स है वो आपको दिए जाते हैं। लाइफ जैकेट रहती है, एक अम्ब्रेला भी रहती है धूप में से बचने के लिए, और टी कॉफ़ी जो भी है वो सब आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब आती है वॉशरूम की बारी। वॉशरूम यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हाफ वॉशरूम खुला हुआ है, यहाँ पे रूफ नहीं है, और हाफ वॉशरूम पूरी तरह से कवर्ड है, और एक छोटा सा गार्डन एरिया भी बनाया गया है वॉशरूम के अंदर। अब आती है व्यू की बारी। यहाँ पे सी व्यू रूम में से जो प्रीमियम रूम है वो हमने लिया था। 2 टाइप के रूम है, एक थोड़े से बीच से थोड़ी दूरी पर है, 20-30 मीटर्स की दूरी पर है, और एक जो रूम है वो बिल्कुल बीच के ऊपर ही है। आप देख सकते हो यहाँ से जो एक छोटा सा सिट आउट एरिया है, वहाँ से थोड़ा सा पैदल चल के जाने से ही आपको यहाँ पे एक सनबेड मिल जाता है 2। आप अगर उनको बोलोगे तो यहाँ पे आपको बेड भी प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ पे है सामने समुंदर। उनके रिसेप्शन एंड बार एरिया के एकदम साइड में ही है ये बहुत बड़ा सा एक संडे एरिया। ये उनका रेस्टोरेंट भी है, ओपन एयर रेस्टोरेंट, जिसके नीचे पूरी तरह से वाटर है, और शाम को और रात के टाइम पे ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है। पूरे दिन में ही ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर धूप रहती है तो यहाँ पे बैठना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे ये जगह इस रिज़ॉर्ट में सबसे खूबसूरत लगा। शाम के बाद आप अपना क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो विथ ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग। आ ला कार्टे में आप फूड भी ऑर्डर कर सकते हो। हमारा जो बुकिंग था वो फुल बोर्ड प्लान था। यहाँ पे रात में बुफ़े नहीं था। 2 दिन हमने 3 दिन के लिए टोटल बुक किया था, उसमें से 2 दिन हमें सेट मेनू दिया गया था। दोपहर को आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप क्या खाना चाहते हो, उस हिसाब से रात को आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है, या फिर आप चाहे तो अपना खाना आप आ ला कार्टे में भी ऑर्डर कर सकते हो।
रिज़ॉर्ट काफ़ी छोटा है, इसीलिए आपको पूरा रिज़ॉर्ट कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। थोड़ा सा लेफ़्ट एंड राइट और आगे और पीछे आप जाओगे तो आपको पूरा रिज़ॉर्ट आप कवर कर लोगे। इस रिज़ॉर्ट का जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ही खूबसूरत है और आप देख सकते हो सब कुछ कितना ज़्यादा मतलब क्लोज टू नेचर है। ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है इस रिज़ॉर्ट का और ख़ासियत है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको अननेसेसरी इंस्टॉल नहीं मिलेगा। यहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं है, जिम नहीं है। यहाँ पे आपको अगर स्विमिंग करना है तो इतना बड़ा नेचुरल स्विमिंग पूल है, वही आपको यूज़ करना पड़ेगा। खाने के मामले में बोला जाए तो खाना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। खाने हमें उतना ज़्यादा खास नहीं लगा और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे फूड ऑप्शन बहुत ही कम है। यहाँ पे आपको बेसिक सी फूड मिल जाएगी, जैसे ब्रेड और ब्रेड की वैरायटी थोड़ी बहुत मिल जाएगी और उसके अलावा आप कई तरीके के सलाद ट्राई कर सकते हो और ट्रॉपिकल फ्रेश फ्रूट भी आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी वो है खाने का क्वालिटी। आपको पिक्चर में वीडियो में देख के लग रहा होगा कि खाना बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है क्योंकि प्लेटिंग बहुत अच्छा था, लेकिन खाना जब भी हम खा रहे थे हमें टेस्ट की कमी सच में लगी और ऑथेंटिसिटी की भी कमी लगी। जो चीज़ जैसा बनना चाहिए वो चीज़ बिल्कुल भी वैसा नहीं था मोस्टली। और हमने एक बार एक चिकन नगेट्स ऑर्डर दिया था, वो इतना साइज़ में बड़ा था और इतना ज़्यादा फ्लैट और चीवी था, हम दाँत से उसको तोड़ नहीं पा रहे थे। लास्ट में हम उसको फेंक के चले आए। और यहाँ पे खाना सस्ता नहीं होता है, आपको भी पता है, काफ़ी महंगा डिश था लेकिन हम खा ही नहीं पाए उसको। मालदीव्स में लगभग सारे रिजॉर्ट में आपको स्नॉर्कलिंग का जो इक्विपमेंट्स है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। आप चाहे तो दिन भर उसको लेके आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हो। पूरे समुंदर के अंदर का जो दुनिया है उसका आप मज़ा ले सकते हो। तो मेरे हस्बैंड 3 दिन उसी में ही बिताए, उनको बहुत ही मज़ा आया था। अगर आप स्कूबा डाइविंग के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, उसके लिए आपके साथ कोई एक्सपर्ट जाएगा अगर आप चाहते हो तो। और ये जो स्नॉर्कलिंग का जो इक्विपमेंट्स वगैरह है ये सारा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री था। हमारे कॉटेज से निकलने के बाद और एक साइड पर थोड़ा सा 7-8 मिनट चल के जाने से आती है एक सनसेट बीच, इसी रिजॉर्ट का ही पार्ट है वो। तो वहाँ से सनसेट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन वो बीच पर पहुँचने के लिए वॉक थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद आपको एक अलग भी एक्सपीरियंस होगा। जंगल के बीच में से वॉक करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और नीचे सैंड भी रहती है, ऊपर प्लांट्स ये सारे पौधे रहते हैं। तो वो सब क्रॉस करके आप अगर यहाँ पे पहुँचोगे तो आपको एक अलग ही नज़ारा दिखाई देगा जो कि आपके सामने है।
रात के टाइम पे कॉटेज से निकलने के बाद का जो रास्ता है रिसेप्शन एरिया और बुफे एरिया तक पहुंचने का, वो आप देख सकते हो, छोटे छोटे लाइट्स है। हमें बिल्कुल अंडमान में जो जंगल है जाड़वा वाले, वैसा ही हमें फील आ रही थी, थोड़ा सा बिल्कुल अंधेरा और पेड़ पौधों वाला। इस दिन भी हमें सेट मेनू दिया गया था, हम दोपहर को सिलेक्ट करके गए थे और हमें 4 कोर्स का जो मील है वो दिया गया था। हम मार्च एंड में गए थे घूमने के लिए और ये टाइम मालदीव्स पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, लेकिन एक चीज़ फिर भी है कि यहाँ इस टाइम पे बारिश होने के चांसेस बहुत कम रहती है। तो अगर आप एक सनी डे एंजॉय करना चाहते हो मालदीव्स पर, फ़ोटोज़ के लिए और सन बाथिंग सब कुछ के लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा है। बाकी टाइम पे अगर आप ऐसा हो ही सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बारिश का सामना करना पड़े और आप पूरा दिन रूम में ही आपको बिताना पड़े और ट्रैवलिंग पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उस टाइम पे। सी प्लेन या बोट्स कभी कभी बंद भी हो जाती है। तो अगर समर टाइम पे अगर गर्मी लगती भी है, लेकिन ये टाइम ट्रैवल के लिए और इन्जॉय करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है एक्सपेंस। एक्सपेंस हमने पे किया है यहाँ पे 1 लाख टोटल हमने पे किया था फुल बोर्ड प्लान के लिए, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर के लिए। अगर आप ड्रिंक्स लेते हो कोई सा भी, हार्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स या कुछ भी, और आलाकाटे का जो भी मेनू है वो एक्सक्लूडेड था, उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। और ये जो हमने पे किया था 1 लाख रुपीज़ के करीब, इसमें स्पीड बोट ट्रांसफ़र भी इंक्लूडेड था। हमारे कॉटेज से निकलने के बाद का जो भी, जहाँ भी जाना है, जो भी रास्ते से आप जाओगे, आपको ऐसे ही जाना होता है। जस्ट लुक एट दिस पाथ। रात को सच में थोड़ा थोड़ा डर लगता है क्योंकि एक तो अंधेरा है, थोड़ी थोड़ी दूर पर एक एक लाइट जलती है और इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट टाइप का है, तो दिस इज़ अ लिटिल बिट स्कैरी।
थर्ड डे पर होटल की तरफ से बुफे अरेंज किया गया था डिनर के लिए और बारबेक्यू अरेंज किया गया था। बीच साइड एक स्पेस है, वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट करके। वो जो बारबेक्यू था उस दिन का खाना ठीक ठाक था, लेकिन खाने में अगेन ऑप्शन उतना ज़्यादा नहीं था, तो जितना ही था ठीक ठाक था। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद हमने सोचा था थोड़ा बहुत कुछ सुवेनियर शॉपिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ एक्स्ट्रावेगेंटली एक्सपेंसिव हमें लगा। 1000 रुपीज़ का एक फ्रिज मैग्नेट था, ऐसा टाइप का प्राइसिंग था, तो उतना ज़्यादा पैसा खर्च करने का हमें कुछ समझ में नहीं आया। दैट्स वाई हमने 2-3 चीज़ें छोड़ के और कुछ नहीं ख़रीदा। एंड फाइनली हमारा लास्ट डे आ चुका है मालदीव्स पर, और इट वॉज़ अ लवली टूर ऑल टुगेदर। अगर आप सी लवर हो तो डेफिनेटली आप मालदीव्स विज़िट करिए, यू विल लव इट। और मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे व्लॉग पर।